जो लोग जेन्युइनली हैप्पी होते हैं ना, नॉट द टॉक्सिक पॉजिटिविटी काइंड, नॉट शो ऑफ वाले जो सिर्फ बाहर से हैप्पी दिखने की कोशिश करते हैं, बट पीपल हु अपीयर्स कंटेंट एंड पीसफुल एंड जेन्युइनली हैप्पी फ्रॉम विद इन। ऑल्दो ऐसे लोग बहुत कम हैं इन टूडेज टाइम, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड अ फ्यू ऑफ देम एंड मैंने ना कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया दैट देयर लाइफ इज नॉट परफेक्ट। उनकी लाइफ में भी बैड डेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, just like everyone else, but they have some similar, simple and practical habits that keeps them genuinely happy. And here are 5 such habits. हैबिट नंबर 1 इज दे मूव देयर बॉडी रेगुलरली। वो ना फिजिकली एक्टिव होते हैं। अगर हम लंबे समय तक फिजिकली एक्टिव नहीं है ना, हमारी एनर्जी स्टक हो जाती है। सी एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग इन द नेचर इज इन रिदम, like air keeps flowing, waves rise and fall, water keeps moving. In fact हमारी बॉडी में भी blood keeps flowing, our breath is in rhythm. अगर हवा रुक जाए तो हमें सफोकेशन फील होगी, अगर पानी रुक जाए तो वो स्पैम पाउडर बन जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में ब्लड अच्छे से फ्लो ना हो तो क्लॉट्स बन जाते हैं, राइट? सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट एवरीथिंग शुड कीप मूविंग, कीप फ्लोइंग, कीप बीइंग इन रिदम to be alive. That's the rule of nature, right? And that's why movement is medicine. Any form of movement, चाहे वो डांस हो, योगा हो, वर्कआउट हो, एक्सरसाइज हो, जिम हो। इनफैक्ट 10 मिनट की वॉकिंग से भी ना हमारा मूड लिफ्ट होता है। हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, दैट कीप्स अस मोर अलाइव एंड मोर हैप्पी। फिजिकल मूवमेंट से सिर्फ हमारी बॉडी ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर के जो स्टक इमोशंस होते हैं ना, वो भी प्रोसेस होते हैं। Habit number 2, they accept and process full range of emotions without judgment. वो ना अपने हर इमोशन से फाइट नहीं करते। They allow themselves to feel their emotions without being consumed by them. उनको पता है that it's a wave. Wave peak भी करती है, but it will pass. वो ना एक इमोशन को महीनों तक या सालों तक कैरी नहीं करते। They know how to let go. They let themselves इवॉल्व थ्रू देम। हमें लगता है हैप्पी पीपल हमेशा हैप्पी रहते हैं, बट ऐसा नहीं होता। दे ऑल्सो गोज थ्रू एवरी काइंड ऑफ इमोशंस, different ranges of emotions like sadness, frustration, loneliness, stress, anxiety, because ultimately they're also human na. We cannot be happy 24/7. No one can be happy 24/7, but वो अपने emotions को acknowledge करते हैं that okay, this is what I'm feeling, and they don't resist or fight these emotions. Psychologists इसको emotional acceptance बोलते हैं। See, there are 2 types of people, okay? One says कि मेरे साथ ये सब हुआ and I'm learning to move through it. I'm learning to process it. They learn the lesson and then they let go. And then comes second type of people जो ये बोलते हैं that मेरे साथ ये सब हुआ and this is who I am now, and they carry their emotions, their baggage throughout their life. Genuinely happy people comes in the first category. They feel it, they process it, they learn from it, and then they move forward. Habit number 3, they invest in deep real relationships and healthy connections. उनके ना एटलीस्ट कुछ ऐसे healthy relationships होते हैं जो उन्हें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते हैं। वी एज अ ह्यूमन, वी ऑल नीड सोशल कनेक्शंस, वी ऑल वांट टू फील लाइक दैट वी बिलोंग समवेयर, बिकॉज दैट्स द ह्यूमन नीड, वी कैन नॉट डिनाई दैट फीलिंग ऑफ नोइंग दैट समवन सपोर्ट्स अस, दे केयर फॉर अस। एंड जेन्युइनली हैप्पी पीपल वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी रिलेशनशिप्स में, अपने कनेक्शंस में। दे गिव देयर टाइम एंड एफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इन टूडेज टाइम वी आर लिविंग इन सच एन ईगो ड्रिवन वर्ल्ड, एन ईगो डोमिनेंट वर्ल्ड, जहाँ पे लोग छोटी छोटी बात पे, ट्रिवियल मैटर्स पे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस पे, छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट्स पे कट ऑफ कर लेते हैं। वो सालों तक, महीनों तक बात बंद कर देते हैं। दे सेक्रीफाइस देयर रिलेशनशिप्स बिकॉज उनके लिए वो बात ज्यादा मैटर करती है। बट जेन्युइनली हैप्पी पीपल, दे इग्नोर ट्रिवियल इश्यूज। उनके लिए उनके कनेक्शन उनके ईगो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे इग्नोर स्मॉल डिसएग्रीमेंट्स एंड फोकस ऑन व्हाट truly matters, maintaining meaningful connections. Next is they live by their values, not others' expectations. वो ना अपनी लाइफ अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीते हैं। वो अपनी लाइफ के डिसीजंस अपनी वैल्यूज के हिसाब से लेते हैं, नॉट व्हाट अदर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, नॉट व्हाट सोसाइटी इज डूइंग, बट व्हाट फील्स राइट टू देम। दे आस्क देमसेल्फ कि मेरे लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, ना कि लोग उसको कैसे लेंगे।
क्योंकि पता है जब आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे लाइफ बिल्ड करते हो ना, तो सक्सेस मिलने के बाद भी, वो सारी चीजें मिलने के बाद भी अंदर से वो फुलफिलमेंट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने एक हाई पैकेज जॉब चूज की, लेकिन उसके बदले में उसको ही हैज टू स्टे अवे फ्रॉम हिज फैमिली, प्लस ही हैज टू कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज फ्रीडम एज वेल। वहीं सेकंड पर्सन ने एक ऐसी जॉब चूज की जो कंपैरेटिवली उसको फर्स्ट वाले से कम पैकेज मिल रहा था, लेकिन ही गॉट इनफ टाइम to spend with his family and also has freedom in his life. Now the first person, he must be having a good package, a luxurious lifestyle, a good reputation in the society, but if he is compromising on his values, क्या वो खुश होगा eventually? Will he really feel fulfilled and genuinely happy? I think no. But the second person, he would feel more settled in his life because he chose to live by his values, and two of the values in his life were his family and his freedom. Psychologist happiness को two types में divide करते हैं. First is hedonic happiness, वो जो short lived happiness होती है, जैसे कि किसी ने आपकी तारीफ करी तो आपको अच्छा फील हुआ, फिर आपने अच्छा खाना खाया, या फिर आपने अपनी फेवरेट मूवी देखी, फिर गोइंग ऑन अ वैकेशन, बेसिकली जो शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस होती है. देन सेकंड इज यूडेमोनिक हैप्पीनेस, वो जो अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अलाइन होने से आती है. जब आप अपने ट्रू सेल्फ से अलाइन होते हो, एक बिगर पर्पस से काम करते हो, अपने वैल्यूज से अलाइन होते हो, दैट इज यूडेमोनिक हैप्पीनेस. एंड जेन्युइनली हैप्पी पीपल, दे लिव विद दिस यूडेमोनिक हैप्पीनेस. दे नो देयर वैल्यूज एंड लिव इन अलाइनमेंट विद देम. Next habit of genuinely happy people is that they make peace with imperfection. वो ना अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन नहीं करते. लाइक अगर वो परफेक्ट नहीं है, अगर वो अभी उस स्टेज पे नहीं है जहाँ वो होना चाहते हैं, वो सब चीज़ें उनके पास अभी नहीं है जो वो अचीव करना चाहते हैं, दे स्टिल मेक पीस विद देयर करंट रियलिटी. वो ऐसा नहीं सोचते कि मुझे ये मिल जाएगा तो आई विल बी हैप्पी. If I get into that relationship, I would be more happy. If I achieve this much money, I would be more happy. वो ऐसा नहीं सोचते. Feel satisfied with their current reality, with their current life. There is a quote जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा, that he who is not content with what he has will not be content with what he would like to have. एंड ये सिर्फ फिलोसफी नहीं है, ये एक साइकोलॉजी भी है. अगर हम करंट चैप्टर में, अभी करंट रियलिटी में अगर हम पीस फाइंड नहीं कर सकते, देन वी विल कैरी द सेम रेस्टलेस माइंड इनटू अवर नेक्स्ट चैप्टर एज वेल. सो जेन्युइनली हैप्पी पीपल, they accept where they are while still moving forward, while still working to get better, to be their improved self. They enjoy their imperfect body today while still working to get fitter. They find beauty in their messy home while still working towards getting a new home. They appreciate the good parts of the relationship until it becomes perfect. So उनको पता है that happiness is not a destination you arrive at once everything is fixed. It is a way of traveling even when things are messy and imperfect.